और जो हमारे होंठों पे है उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु क्रिस्त से मेरे प्रिय भाई और बहनों और बच्चों सबों को जय यीशु की। आज के सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार से लिया गया है। ये संत यूहन्ना के सुसमाचार के अंतिम अध्याय या 21वां अध्याय से लिए गए हैं और अंतिम 5 वाक्य आज सुसमाचार में हम सुनेंगे। और सुसमाचार विशेष रूप से ये जो 21वां अध्याय है, प्रभु शुरुआत से लेके देखा जाए इसमें 3 भाग में बांटा गया है। प्रभु यीशु तिबेरियुस नदी के तट में दर्शन देते हैं अपने शिष्यों को, वो पहले भाग में आते हैं। और दूसरे भाग में पेतरुस को परम अधिकार दिया जाता है और तीसरे भाग में यूहन्ना का भविष्य के बारे में बताते हैं। और आज यूहन्ना के भविष्य के बारे में सुसमाचार में हम सुनेंगे। लेकिन इस बात को समझने के लिए हम पहले 2 बात को समझना पड़ेगा या उसके बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा। जो तिबेरियुस नदी के तट पर पुनरुत्थित प्रभु यीशु अपने शिष्यों को शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए, धैर्य बंधाने के लिए वे अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। प्रभु अपने शिष्यों के सामने जाते हैं और उन्हें समझाते हैं। वो मृतों से जी उठे हैं, अब वो एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है और वह ईश्वर उनके साथ देंगे। वो ईश्वर का कार्य को आगे बढ़ाना है, उनके लिए शक्ति और सामर्थ्य वो प्रदान कर रहे हैं उनकी दर्शन द्वारा। ये दर्शन हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार के पुनरुत्थित प्रभु के अंतिम दर्शन के रूप में दर्शाया गया है। तिबेरियुस नदी समुद्र पर प्रभु यीशु का दर्शन। और हम देख सकते हैं दूसरे भाग में पेतरुस को परम अधिकार दिया जा रहा है। और कल के सुसमाचार ये था और इसमें बताया गया है प्रभु यीशु पेतरुस से 3 बार पूछते हैं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? कुछ शास्त्रगण इसके बारे में इस प्रकार समझाते हैं, प्रभु यीशु को उनकी मृत्यु से पहले पेतरुस ने 3 बार तिरस्कार किया, इसलिए शायद प्रभु यीशु 3 बार उनके सामने सवाल रखते हैं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और तीनों बार हाँ कहकर अपनी जो सर्वस्व है अपने आप को पेतरुस समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु पेतरुस को शिष्यों के नेता के रूप में नियुक्त करता है। प्रभु यीशु को अनुकरण करना, इसका मतलब ये है प्रभु को और प्रभु के लोगों को प्यार करना और उनको अपनी जीवन प्रदान करना और पेतरुस को प्रेरिताई उत्तरदायित्व को प्रदान करना है। और तीसरे भाग और इस प्रकार है, पेतरुस को उत्तरदायित्व सौंपने के बाद प्रभु यीशु पेतरुस से कहते हैं, आ जाओ मेरे साथ। और पेतरुस यीशु के साथ चलते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और बीच में मुड़कर देखते हैं प्रभु यीशु। और विशेष रूप से बाइबल में या सुसमाचार बताया जाता है, जिसको अति प्यार करते हैं वो शिष्य भी प्रभु यीशु के पीछे खोल रहे थे या पेतरुस के पीछे आ रहे थे। तब पेतरुस प्रभु यीशु से पूछते हैं,
इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। तब प्रभु यीशु उनसे पूछते हैं, ये तुम्हारी सोचने का विषय नहीं है, ये तुम्हारी सोचने का विषय है, इससे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक क्रिस्तीय के लिए, हर एक मनुष्य के लिए इस संसार में ईश्वर ने एक योजना बनाई है। उस योजना के आधार पर अपने जीवन को बिताना है। हमारा परम कर्तव्य और लक्ष्य यही है, हमें प्रभु के साथ चलना है, प्रभु के संग संग चलना है। हमारे जीवन में प्राथमिकता हमें प्रभु को देना है, ये और किसी दूसरे को, दूसरे व्यक्ति को, दूसरे चीज को, दूसरे कार्य को नहीं, बल्कि हमारे जीवन की प्राथमिकता प्रभु यीशु के प्रति होना चाहिए, प्रभु यीशु के कार्यों के प्रति होना चाहिए, प्रभु यीशु के मिशन कार्य के प्रति होना चाहिए, प्रभु यीशु के प्रेरिताय कार्य के प्रति होना चाहिए। इसलिए पेतरुस से प्रभु यीशु कहते हैं, उससे तुमसे कोई लेना देना नहीं, वो तुम्हारे मतलब की नहीं है, वो मेरे मतलब की है, वो मेरी योजना है। आज जब हम इसमें सप्रदान में भाग लेते वक्त हम अपने आप को, हमारे हृदय को टटोल कर देखो, अपने आप को एक सोच के रूप में, एक मननचिंत रूप में ले रहे, मेरे इस संसार में आने के बाद मेरे लिए भी ईश्वर ने कुछ योजनाएं जरूर बनाई होंगी। क्या मैं आज तक उस योजनाओं को समझ पाए हैं? क्या मेरे प्रेरिताय रूप से, मेरे बुलाए गए बुलाहट के जरिए मुझे क्या कर्तव्य इस संसार में संपन्न करना है, मुझे क्या मिशन कार्य को इस संसार में संपन्न करना है? उसे सबसे पहले ये सोचना है, क्या मैं अपने प्रभु यीशु के साथ हूँ, मैं अपने प्रभु यीशु के कार्य को इस संसार में संपन्न करता हूँ? क्या प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु के साथ हूँ, मैं उनके संग संग चलता या नहीं? आइए हम उन सभी क्षणों और परिस्थितियों को याद करें जब हमने प्रभु के मिशन कार्य को इस संसार में संपन्न करने में असमर्थ रहे, असफल रहे, और हम अपने जीवन में प्रभु को प्राथमिकता नहीं दिए और अपने आप को प्राथमिकता दिए, या इस संसार की कोई चीज़ों को, व्यक्तियों को, कार्यों को हमने जो प्राथमिकता दिए, उन सभी समयों और क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे ताकि हम इसमें बलिदान योग्य रीति से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब सदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी कृपा से हमें पुनरुत्थान का पर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी कृपा करके हम इस महान पर्व का रहस्यों को आत्मसात्कार कर इसका अनुसार जीवन बिता सके। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से आज का पाठ। जब हम रोम पहुँचे तो पौलुस को ये अनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिकों के साथ जहाँ चाहे रह सकता है। 3 दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास बुलाया और उनके एकत्र हो जाने पर उनसे कहा, भाइयों, मैंने ना तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध किया और न पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध, फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियों के हवाले कर दिया गया है।
वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे क्योंकि मैंने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था। किंतु जब यहूदी इसका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करनी पड़ी। यद्यपि मुझे अपने रास्ते पर कोई अभियोग नहीं लगाना था, इसलिए मैंने आप लोगों से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इज़राइल की आशा के कारण मैं ये जंजीर पहना हूँ। पौलुस पूरे 2 वर्ष तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा देता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद के हालेलुया। प्रभु अपने मंदिर में विराजमान है। प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है। वह संसार को देखता रहता है। उसकी आंखें मनुष्यों को परखती हैं। अनुवाद के हालेलुया। प्रभु धर्मी और विधर्मी दोनों की परीक्षा लेता है। वह कुकर्मियों से बैर करता है। प्रभु न्यायी है और न्याय उसे प्रिय है। जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। अनुवाद के हालेलुया। जय घोष हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ हुई। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्यों के पीछे पीछे जो आते देखा जिससे यीशु प्यार करते थे और जिसने ब्यारी के समय उसकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर यीशु से पूछा, प्रभु इसका क्या होगा? उसने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक रह जाए तो इसमें तुम्हें क्या? तुम मेरा अनुसरण करो। यही कारण है कि भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा, परंतु यीशु ने यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यह कि यदि मैं चाहूं कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? यह वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने यह लिखा है। हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है। यीशु ने और भी बहुत से कार्य किया है। यदि एक एक करके उनका वर्णन किया जाते तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। तुझको देने धन्यवाद हे पिताए, दे हमें तेरी आशीष भेंट हम लाए। तुझको देने धन्यवाद हे पिताए, दे हमें तेरी आशीष भेंट हम लाए। हम चढ़ाते हैं जीवन हे प्रभु करतार, पाप सुख दुख जो हमारे कर ले तू स्वीकार। आए तेरे द्वार प्रभु जी, आए तेरे द्वार, ये दीन जन का है चढ़ावा, कर ले तू स्वीकार।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। ये प्रभु पवित्र आत्मा आकर हमारे हृदयों को ये बलिदान चढ़ाने की योग्य बना दे, जिसके द्वारा हमें पाप क्षमा मिलती है। हमारी ये प्रार्थना सुन ले प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को दर्शन दिए तथा उनके देखते देखते स्वर्ग में चले गए कि हम इनकी ईश्वरीय जीवन के सौभाग्य बन सके। इसलिए पास्का के ज्ञान से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये उपहार अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सोई चाह से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, याज्ञ मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट, सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सितार चुके हैं, उन्हीं और सभी मर्दों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब प्रदादिश डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माँ धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संधि यूसुफ, प्रेरित गण, सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से बिगाई बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समात्र तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया पर विश्वास दया दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। किसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त में तरस रखिए। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप कर लेता है, धन्य हम सब इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे अनंत जीवन के कारण बने। आमीन। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। चूँकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, प्रभु आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने दयापूर्वक हमें पुराने युग से निकाल कर नया युग में रहस्यों में प्रवेश पाने दिया है। हम सब पाप से मुक्त होकर विशुद्ध मन से नव निर्माण के मार्ग पर चलते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदाले प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तुझसे कभी ना दूर हो हम, संग हमें तू ले चल माँ। तुझसे कभी ना दूर हो हम, संग हमें तू ले चल माँ। यीशु के पास, ज्योति के पास, मुक्तिदाता गुरुवर
चरणों में कृपाओं से जीवन उसका सजाया। जो भी आया तेरे चरणों में कृपाओं से जीवन उसका सजाया। दयामयी निष्कलंक माँ आए हैं दे दे वरदान।